अभिनंदन वर्धमान को हिरासत में लेने के बाद पाकिस्तान ने बस 60 घंटे के अंदर ही उनको छोड़ने का फैसला क्यों किया था? क्या 600 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल हो चुका है? डिफेंस स्पेंडिंग के मामले में भारत अभी यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं पर पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग में भी पिछले कुछ सालों में 70% तक का इंक्रीज नोटिस किया गया है और यूनाइटेड स्टेट की नेवी में अभी दुनिया की सबसे महंगी डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। डिफेंस ब्लॉग में आज एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को इजराइल की एल्विड सिस्टम की तरफ से हासिल किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स में एल्विड सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। एल्विड सिस्टम के जनरल मैनेजर एडगार मिमोन ने यह बात बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट की कीमत करीब 103 मिलियन डॉलर की है और इसको आने वाले 3 सालों के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लगाए जाएंगे, जिसमें काउंटर मेजर सिस्टम भी मौजूद रहेंगे। इनको इंटीग्रेट करने के बाद एल्विड सिस्टम की तरफ से लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगला अपडेट इंडिया और पाकिस्तान को लेके। तो रिसेंटली पाकिस्तानी आर्मी की ग्रीन बुक 2020 को पब्लिश किया गया था और इसमें एक एसे लिखा गया था जिसको डॉक्टर मरिया सुल्ताना ने लिखा है और इसमें उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को हुई डॉग फाइट के बाद जब अभिनंदन वर्धमान जी को पाकिस्तान ने अपने हिरासत में ले रखा था तो भारत की तरफ से सरफेस टू सरफेस मिसाइल को बॉर्डर में तैनात कर दिया गया था और भारत की तरफ से धमकी दिया गया था कि अगर MiG-21 की पायलट को भारत को सही सलामत वापस लौटाया नहीं जाता है तो भारत उन पर मिसाइल स्ट्राइक करने वाला है। अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की कस्टडी में करीब 60 घंटे तक थे और इसी बीच रॉ की तरफ से ISI को मैसेज पास किया गया था कि अगर उन्होंने तुरंत ही अभिनंदन वर्धमान को वापस नहीं किया तो भारत उन पर हमला कर सकता है। उस वक्त ये खबर भी सामने आया था कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की 12 बैटरीज को राजस्थान बॉर्डर में डिप्लॉय किया गया था। ये फैसला इस वजह से लिया गया था क्योंकि रॉ के मुताबिक अगर भारत ये स्टेप पहले नहीं लेता तो पाकिस्तान अभिनंदन को लौटाने के बदले बार्गेनिंग करना शुरू कर सकता था और मीडिया में उनको ह्यूमिलिएट भी किया जा सकता था। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बताया गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल को अभी 600 से 800 किलोमीटर तक मार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अभी इसके बारे में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को अभी 600 किलोमीटर तक इंक्रीज करने के लिए अप्रूवल मिल चुकी है। इनिशियली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 300 किलोमीटर के अंदर ही सीमित रखा गया था क्योंकि तब भारत MTCR ग्रुप में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। DRDO का कहना है कि अप्रूवल मिलने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे और हम इसकी रेंज को आसानी से 300 से 600 किलोमीटर तक इंक्रीज कर सकते हैं। भारत के रिटायर आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर राहुल भोसले जी के मुताबिक पहले ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर था, जिस वजह से इसको बॉर्डर के पास डिप्लॉय करना पड़ता था, लेकिन अभी हमारे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहने वाली है और हम भारत के काफी अंदर से इसको लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ सोर्सेस के मुताबिक अभी भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद हैं उनकी रेंज पहले से ही 600 किलोमीटर तक हो चुकी है और अभी सिर्फ इनकी एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ अपग्रेड किए जा रहे हैं। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल को जिस रशियन मिसाइल से डिराइव किया गया था उसकी रेंज भी लगभग 800 किलोमीटर तक है, जिस वजह से ब्रह्मोस की रेंज को भी 800 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा सकता है। अगला अपडेट डिफेंस बजट को लेके है। हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में भारत अभी मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इसको लेके सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें बताया गया कि 2019 में भारत का जो डिफेंस बजट था वो करीब 71.1 बिलियन डॉलर था। अगर पूरे दुनिया की डिफेंस बजट की बात करें तो 2019 में पूरे दुनिया की टोटल डिफेंस बजट करीब 1917 बिलियन डॉलर था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडिंग रहा है। इसमें यूनाइटेड स्टेट की डिफेंस बजट करीब 732 बिलियन डॉलर है, जो कि पूरे दुनिया की टोटल डिफेंस बजट की करीब 38% है। वहीं पर 2019 में चाइना का डिफेंस बजट भी करीब 261 बिलियन डॉलर था, जो कि चाइना की 2018 की डिफेंस बजट के मुकाबले 5.1% ज्यादा था।
ये 2019 की ग्लोबल डिफेंस बजट का लगभग 14% था। पिछले 25 सालों में चाइना के मिलिट्री बजट में एक कांस्टेंट ग्रो को नोटिस किया गया है और 2010 से 2019 के बीच चाइना अपनी जीडीपी का लगभग 1.9% को डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2010 से 2019 के बीच लगभग 70% तक इंक्रीज हुआ है और वो अपनी जीडीपी का लगभग 4% के आसपास इस पर खर्च करते हैं। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से है। यूएस नेवी की तरफ से अभी यूएसएस जुमाल क्लास की पहली वेसल को एक्सेप्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये वेसल अब तक बनाए गए सबसे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर है और पूरे दुनिया में किसी भी देश के पास इसको काउंटर करने लायक वॉरशिप मौजूद नहीं है। ये वेसल यूनाइटेड स्टेट नेवी की अलगर बुर्के क्लास की जो वेसल है उनसे लगभग 100 फीट लंबे और करीब 13 फुट चौड़े हैं और इस तरीके की टोटल 32 वेसल को इनिशियली बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी सिर्फ ऐसे 3 ही वेसल को बनाया जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट ऐसे कितनी वेसल को फ्यूचर में अपने फ्लीट में शामिल करेगा ये अभी क्लियरली बताया नहीं जा सकता है। इसकी एक मेजर वजह इनकी कॉस्ट है, क्योंकि हर एक जुमाल क्लास की शिप्स की कॉस्ट करीब $4 बिलियन है। इस क्लास की पहली वेसल का नाम DGG-1000 है, जिसको यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से रिसेंटली एक्सेप्ट किया गया है। दूसरी वेसल DGG-1000 का सैन डिएगो में कॉम्बैट सिस्टम ट्रायल चल रहा है। आखिरी यानी कि तीसरी वेसल की कंस्ट्रक्शन BIW सीपैड में किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।